एक सवाल मेरा है सर, वो अभी मैंने आप लोगों के चंद सवालों के जब जवाब दिए ये बोर्ड पकड़ के, तो उसके बाद आपने कहा कि मेरी पर्सनालिटी चाउमिन वाली है। इसका मतलब नहीं बताया आपने। जो भी बात करती है उसका ज्यादातर मतलब नहीं होता। मतलब मेरे से पूछा गया तोता, हिरन, और फिर उसके बाद कहा यह गया कि इनकी पर्सनालिटी चाउमिन वाली है। इसका क्या मतलब? ये वाकई सवाल तो पैदा होता है। मैंने डिस्क्राइब इसलिए नहीं किया, मैं चाहती हूँ घर जाके आप सोचें कैसे मिलता हूँ मैं चाउमिन से। अच्छा, बचत नहीं करनी काम से, बताना है। वो चाह रही है कि आप मुझे आप समझ आ रहे हैं कि ऐसा भी नहीं है कि ये कहा गया हो कि मुझे चाउमिन पसंद होगा, यानी मैं ही चाउमिन जैसा हूँ। मधानी से आपने अंदाजा लगाया होगा कि चाउमिन। मधानी का चाउमिन मैं भी यही पूछना चाह रहा ये शो आगे नहीं बढ़ पाएगा जब तक मुझे आप ये एक्सप्लेन नहीं करेंगे चाउमिन कि आपके दिमाग में इसका क्या। नहीं सही कह रहा है। देखिए, सबसे पहली बात ये कि चाउमिन ना खाने में एक तो थोड़ा सा टेम्पटेटिव होता है। सेकेंडली वो कद आवर आपकी शख्सियत है, तो आई गेस वो यानी कि आप एक नूडल है और हम अदावर हैं। क्या लॉजिक है? मतलब चाउमिन का लंबे कद से क्या ताल्लुक? एक और मजे की बात क्या वो कह रही हैं साहब कि वो जो नूडल्स हैं उनका टेम्पटिंग होते हैं। नो 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 नो, अरे आप तो क्रिएटिविटी को नहीं पहुंच पा रहे सर। मैं नहीं पहुंच पा रहा। बोलने तो दें। वो कह रही हैं कि वो जो नूडल्स का जो कद है वो इतनी लंबी लंबी होती हैं, क्योंकि आपका कद भी बहुत लंबा है, उससे आप मिल रहे हैं। पूरी दुनिया में लंबे कद से आप मुचाबत नूडल को ही दे पाएंगे। पूरी उर्दू दुनिया की जो तारीख थी ना, लंबे सर उसको हम कहते थे सर्व कद से पहले जो कदावर होता था ना, जैसे माशाल्लाह आपका तो कहते हैं सर्व कद, सरूवर का। इन्होंने पूरी वो तारीख, पूरा इस्तियारा बदल दिया है। बिल्कुल। अब लंबे कद वाले को कहा जाया करेगा चाउमिन। अगर मेरे कद को देख के ही चाउमिन बोलना था तो ये सारे सवाल मेरे से क्यों पूछे? ऐसा इतना सीरियस मुंह बना के उन्होंने बोला कि देखिए मुझे लगता है ये चाउमिन की तरह है। क्या मतलब हुआ भाई? वो ये कहीं हिंट था कि आपको चाउमिन खाना है? अच्छा, एक और बात है आगा। अच्छा, चाउमिन है, आपने देखा होगा कि उसमें कर्ल आते हैं, राइट? कर्ल। तो हम देख सकते हैं कि इनको डिंपल भी पड़ते हैं। मारो ऐसा। वसीम भाई, खुदा का वास्ता, शो खत्म करने को नींद आ रही है। एक मिनट यार, एक मिनट। ये क्या था यार? मैं चाउमिन को कर्ल पड़ते हैं और मुझे डिंपल। ये बातें कैसे एक जैसी है? देखो, मैं मिसाल के तौर पर डिंपल में मेरा एक शेर है जी, जो दो भंवर तेरे गालों में रक्स करते थे, वाह, दिल आज भी उन्हीं तुगयानियों में रहता है। क्या तो भंवर तुगयानी ये वो, मगर कर्ल्स हैं उसका डिंपल से क्या लेना देना? भंवर, तुगयानी, चाउमीन। और मैं एक आप लोग और बात बताऊं, देखिए जब से ये सवाल मैंने किया है तब से वो कोशिश कर रही है कि इसका कोई मतलब बन जाए किसी तरह, पर वो बन नहीं पा रहा। ए जो कुड़ी अद्धे घंटे बाद दस दी मैं गजनी हूँ। मुख्तसर ये कि वो कहना यही चाह रही थी कि चाउमीन एक जैसे बहुत उम्दा डिश है, बहुत लजीज है, आपकी शख्सियत भी ऐसी ही उम्दा है। सर बिरयानी भी है, पुलाव भी है। जी अच्छा जी, हम बढ़ते हैं पब्लिक की तरफ। जी जी जी। मुझसे तोता पूछा गया। आगा भाई सोच रहे नहीं, मैं तो कचनार गोश्त में सही गया। अगली बार मुझे भी कोई बताएगा ना कि मैं ये करता हूँ, मैं ये पर्सनालिटी ऐसी है, मैं कहूँगा यार तुम बहुत ही रबड़ी जैसे हो। मेरे से ये नहीं पूछना कि ये मैंने क्यों कहा है, ये तुम घर जाके सोचना। घर जाके सोचना क्यों? मुझे लगता है पूरा सेगमेंट हमारा गुजर गया है इसी चक्कर में, मगर देखते हैं वहां पर कितना वक्त है। जी, आप एक्टिंग में किससे इम्प्रेस हैं, अली अब्बास या अली सिकंदर? चाउमिन से बहुत टफ सवाल है, इसका जवाब आप। यार मैं तो इम्प्रेस तो दोनों को ही काम से ही होता हूँ, दोनों माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करते हैं। अली इज़ अ वेरी गुड एक्टर, आगा साहब माय ब्रदर वो भी बहुत ही इंटेंस इंसान है ज़िंदगी में वैसे ही, तो वो भी को आप कोई भी कैरेक्टर आगा साहब को आप दो, बिल्कुल जी जान लगा देने वाले लोग हैं। तो दोनों ही आई थिंक दे वेरी इम्प्रेसिव। पर
If I have to choose one, then I can't. Yeah, both of my brothers. I think दोनों ही अच्छे हैं. मुझे घर जाना. मुझे घर जाना है। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको तंग नहीं करना। जी, आपने होस्टिंग भी की, आपने सिंगिंग भी की, आपने ड्रामों में काम भी किया। फिल्मों में आप काम कर नहीं रहे या आपको मिल नहीं रहा? ओ आपके से पहले ही खलोता है उधर याद आ रहा है। जो फिल्में ऑफर हुई थी वो मुझे नहीं लगा कि करनी चाहिए, बिकॉज आई थिंक दैट एनी एक्टर who's a successful television actor wouldn't want a bad film or an unsuccessful सही कह film, रहे हो। you know, on your end. हालांकि चूंकि हमारा यही तो काम मैं है। वेट कर रहा हूँ जिस दिन भी इंशाल्लाह if somebody is making a good film, लगेगा कि ये promising लोग हैं, promising तरीके से बनाएंगे, तो And I can जरूर foresee कि आप जरूर बड़ी करेंगे। स्क्रीन में बहुत अच्छे लगोगे। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। ये बहुत लोग कहते हैं सर भाई इस बात को कोई ज्यादा सीरियसली ले नहीं रहा है, पर whenever इंशाल्लाह। जी, आगा अली, आप मिमिक्री बहुत अच्छी करते हैं। चंद मखना अली जफर की आवाज़ में हो जाए ज़रा। ले हो जाए जरा बाहर, हो जाए जरा। अरे वाह, तेरी ख्वाहिशां बेटा। ये चपेट खा के भी कहता है एक बार फिर हो जाए जरा। नहीं, कॉन्फिडेंस उसका ऐसे ही जैसे एडवांस दे चुका है वो। लेकिन चंद मेरे मखना, यार ये गलत हो जाएगा, नाना का गाना है, पर मुझे लगता है कि अगर इफ अली वुड सिंग इट विल बी समवेयर, वो चन्न मेरे मखना, वो चन्न मेरे मखना ते हंस के एक पल इधर तक ना ते, रंगी है तू रंग। अगर आपने इतना अच्छा सुर लगाया कि मेरा दिल चाहा कि जरा ट्रिब्यूट पेश किया जाए जी। भट्टी साहब को। भट्टी साहब, जरा सर थोड़ा भट्टी साहब, भट्टी साहब के लिए ही। तो क्या ही बात है, वो जब भी मैं भट्टी साहब का कोई गाना 2 लाइन भी गाता हूँ, मेरी माँ से मुझे बहुत सुनने को मिलती है, क्योंकि भट्टी साहब के गाने तो इटसेल्फ बड़े मुश्किल गाने और हैं। अगर उनके खास लहजे में और उसमें पर ये गाना हमने थोड़ा सा जो बचपन में हम सुनते थे, दिस पार्ट ओनली, वो चन्न मेरे मखना ते हंस के एक पल इधर तक ना ते नजरा रस नैना दा चखना, ओ चन्न मेरे मखना, ओ चन्न मेरे मखना। जी, एक बार फिर बढ़ते हैं जबरदस्त पब्लिक की तरफ। आगा जी मेरे लिए कोई रोमांटिक गीत सुना दे वरना मेरा दिल टूट जाएगा। मैं पहले बीमार हूँ। रोमांटिक जो आपका दिल चाहे। एक शेख साहब का एक गाना अक्सर मैं उनसे जब मिलता हूँ सेट पे, जावेद तो साहब। जावेद साहब को मैं सुनाता हूँ। वो गाना मुझे बहुत ही पसंद है, वो जान भी अरे वाह, दे दूं तू कहे तो जाने जाना, तेरे बगैर जिंदगी, तेरे बगैर जिंदगी कुछ भी नहीं है माना। कोई रिग्रेट जिंदगी में? पर हाँ, इंसान है, आप गलत फैसले हो जाते हैं, गलत चीज़ों में इन्वेस्ट कर देते हैं, गलत लोगों में इन्वेस्ट कर देते हैं, गलत कामों में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो आई डिड ए फ्यू थिंग्स जो मुझे लगता है कि, पर पता है क्या है सर, जब भी आप कोई फ़ैसला लेते हैं, या चाहे वो कोई रिश्ता निभाने का हो या बिज़नेस करने का हो, जिस वक्त आप वो फैसला ले रहे होते हैं वो आपको उस वक्त सही लगता है। हाँ, बड़ी खुलूस से, दयानतदारी से, आपको अच्छी फीलिंग ही आ रही होती है। तो आई थिंक वो अच्छी फीलिंग की तलाश में हम जिंदगी के सारे फैसले करते हैं। फिर कभी कभी लेटर ऑन रियलाइज होता है कि यार ये फैसला शायद मैंने आउट ऑफ एक्साइटमेंट या आउट ऑफ हैप्पीनेस कर लिया, बट वक्त के साथ साथ आप अलग सोचने लगते हैं। मैं आज शायद उन तो आपको चीज़ों, लगता है आप इम्पल्सिव है? नहीं सर, मैं अपनी तरफ से तो कोई बहुत कमी नहीं तहम्मुल छोड़ता से हूँ फैसला करते हैं। एनालिसिस करने में, खुद को टटोलने में। पर देन अगेन आप है इन दी एंड इंसान, आप कितना ही प्रिकॉशन ले लें आप, इफ समथिंग हैज टू गो डाउन द हिल इट अगर विल। जब किसी भी मामले में जब ये लगे कि ये फैसला बहुत खुलूस से किया, नेक नियति से किया, जी। किसी भी वजह से, मैं ये तफसील में नहीं जा रहा कि वजह क्या है, जी। वजह आप हैं, आपका कोई कारोबारी पार्टनर है, आपका कोई प्रोजेक्ट है, वजह छोड़ दीजिए, जी फैसला लिया मगर फैसला गलत साबित हुआ, जी, कितनी तोड़ फोड़ होती है अंदर सर अगेन डिपेंड करता है कि आप कितना इन्वेस्टेड थे। जितना इन्वेस्टेड आप होंगे उतनी तोड़ फोड़ आपके अंदर होगी। कितनी तोड़ फोड़ हुई किसी ऐसे फैसले से? सर बहुत 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 जालिम वाली भी हुई। कितना अरसा लगता है आपको किसी गम से, किसी दुख से, किसी जुदाई से बाहर आने में? सर कभी ज़्यादा लग जाता है, कभी कम लग जाता है, बट
ऑब्वियसली टेक्स टाइम। आई थिंक आपको उससे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि जब आप दोबारा कभी इस सिलसिले में अगर कहीं दोबारा जोड़ना चाहेंगे ख़ुद को या सिमिलर कोई फ़ैसला दोबारा लेना चाहेंगे, तभी आई एम श्योर पिछला तजुर्बा जो है वो याद आएगा।